Good morning students, myself अरविंद गौतम. I will teach you हिंदी इन क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम. ठीक है, जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था परायाधन. ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर यानी महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप के बारे में इसमें बताया गया है. ठीक है, फोर्थ चैप्टर में. तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे. ठीक है, कहाँ के शासक थे ये? महाराणा प्रताप मेवाड़ के. उस समय हमारे देश के बड़े भाग पर अकबर का शासन था. ठीक है, बहुत से राजपूत राजाओं ने बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी. कई राजाओं को अकबर ने ऊंचे ऊंचे पदों पर रख लिया था. बहुत कम ऐसे राजा बचे थे जिन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी. महाराणा प्रताप ऐसे ही राजा थे. उन्होंने जीवन भर कष्ट उठाए लेकिन अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया. महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था. कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के किले में. महाराज उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे. उनके समय में ही मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ और राज्य के बड़े भाग पर अकबर का अधिकार हो गया था. बाद में उदय सिंह ने उदयपुर नाम से नई राजधानी बसाई. ठीक है, जिस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने, अकबर अपने राज्य को बढ़ा रहा था. उसके रास्ते में मेवाड़ बहुत ही बाधा थी. अकबर ने महाराणा प्रताप के पास संदेश भेजा कि वे भी दूसरे राजपूत राजाओं की तरह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें. लेकिन महाराणा को अपनी स्वतंत्रता जान से अधिक प्रिय थी, इसलिए उन्होंने अकबर की बात नहीं मानी. अब दोनों में टकराव होना ही था. मुगलों के पास विशाल सेना थी. उनके पास लड़ाई के बड़े अच्छे साधन थे. महाराणा प्रताप के पास सेना भी कम थी और साधन भी कम. फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अकबर की विशाल सेना का मुकाबला करने का निश्चय किया. दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आ डटी. भयंकर युद्ध हुआ. महाराणा प्रताप की सेना ने ऐसा युद्ध किया कि मुगलों के होश उड़ गए. लेकिन मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी. मेवाड़ के वीर सैनिक उनके सामने अधिक देर तक नहीं टिक सके. महाराणा प्रताप को भी मुगल सैनिकों ने घेर लिया. यह बड़े संकट की घड़ी थी. तभी मेवाड़ के एक वीर सैनिक ने देखा कि महाराणा प्रताप शत्रुओं से घिर गए हैं और उनके प्राण संकट में हैं. उसका नाम झाला था. वह तेजी से आगे बढ़ा और महाराणा का मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख लिया. मुगल सैनिकों ने झाला को महाराणा प्रताप समझकर घेर लिया. दूसरे सरदारों ने महाराणा प्रताप से लड़ाई के मैदान से चले जाने को कहा, जिससे वे मुगलों के विरुद्ध लड़ाई जारी रख सकें. अपने सरदारों की बात मानकर महाराणा प्रताप वहां से चले गए. महाराणा का प्रिय घोड़ा चेतक उन्हें लड़ाई के मैदान से बाहर निकाल ले गया. महाराणा के भामाशाह नाम के एक मंत्री ने उन्हें काफ़ी धन दिया. इस धन से उन्होंने फिर सेना बनाई. वे जंगलों में भटकते रहे, घास की रोटियां तक खाई, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को नहीं बेचा. वे स्वतंत्रता के लिए जिए और इसी के लिए मर गए. 29 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का निधन हो गया. ठीक है, उनका नाम आज भी अमर है. आ गया समझ में?